बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे, वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, शराबी हैं साले। हस्बैंड वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर लो जी। हस्बैंड बोला, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ बोली, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान करम फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा और रोटी चर ले। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी ने पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। शादी के मंडप में बैठे लड़के ने लड़की से कहा। लड़का बोला, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर था। तो लड़की बोली, मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर भी मिलेगा। लड़का आज तक सदमे में है। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान होकर पति बोला, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी बोली, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश हो ही रही हूँ। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब, आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के ले गए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे से घर तक छोड़ गए। अब घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते पत्नी बरस पड़ी, आखिर इतनी देर तक कहाँ लगा दी, तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं। संता बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई, क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई। पत्नी बोली, वह बात और है, आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक लड़की की शादी एक शक्की मिजाज आदमी से हो गई। पहले दिन पति ने ऑफिस से फ़ोन किया, कहाँ हो। पत्नी बोली, घर पर। पति बोला, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने मिक्सी चलाकर उसकी आवाज़ फ़ोन पर पति को सुनाई। दूसरे दिन पति ने फिर फ़ोन किया। पति बोला, कहाँ हो। तो पत्नी बोली, घर पर। पति बोला, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने फिर मिक्सी चलाई। तीसरे दिन पति ने फ़ोन नहीं किया, बल्कि चेक करने के लिए सीधा घर पहुंच गया। वहां जाकर पाया कि पत्नी घर पर नहीं थी। नौकरानी से पूछा तो उसने बताया, मेम साहब तो आपके ऑफिस जाने के बाद ही चली गई थी, पर साहब एक बात समझ नहीं आई कि साथ में मिक्सी न जाने क्यों ले गई। पत्नी, इतने लेट कैसे हो गए, क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे। पति बोला, कभी तो शक मत किया कर, शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात के 10 बजे घर आ रहे हो। पति बोला, बात ये हुई थी कि एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा, तो तुम क्या ढूंढने में मदद कर रहे थे। पति बोला, नहीं, मैं उस नोट के ऊपर खड़ा था। पत्नी बोली, लाओ, कहाँ है वो नोट। पति बोला, ए ले 100 रुपये। पत्नी बोली, सिर्फ 100, बाकी 900 कहाँ गए। पति बोला, असल में एक लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था, तो उसे फिल्म दिखानी पड़ी, बर्गर खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक पर घर छोड़कर आया, तब जाकर तुम्हारे लिए ये 100 रुपये बचा कर लाया हूँ। सोचा तुम्हारे
पानी पूरी का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी बोली, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, और मैं हूं कि बेवजह आप पर शक कर रही थी। महिला ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। मैं 1-2 महीनों के लिए आपके घर रहने आ रही हूँ। माँ बोली, क्यों? झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीनों के लिए तेरे घर रहने आ रही हूँ। संता के 4 बच्चे थे। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति जिनके 5 या अधिक बच्चे हैं, सरकार उन्हें 20,000 रुपये महीना देगी। यह खबर संता ने अपनी पत्नी को दिखाई और बोला, अगर तुम नाराज न हो तो तुमसे एक बात कहूँ। पत्नी बोली, नहीं होंगी, कहो। संता बोला, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से भी एक बच्चा है। तुम कहो तो उसे भी अपने घर ले आऊं। हमें ये 20,000 रुपये महीने मिलने लगेंगे। पत्नी बोली, ठीक है, ले आओ। संता खुशी खुशी बच्चे को लेने चला गया। जब वह बच्चे को लेकर वापस लौटा तो देखा कि उसके 2 बच्चे गायब हैं। उसने पत्नी से पूछा, मुन्नू और पप्पू कहाँ गए? तो पत्नी बोली, जिसके थे वो ले गया। अब अखबार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अकेले तुम्हारे ही घर में आती हो। एक महिला के बेटे की शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन पड़ोसन ने उस महिला से पूछा, कैसी है तुम्हारी बहू? तो महिला बोली, बहुत ही बुरी। रोज देर से सोकर उठती है और मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है। घर का कोई काम नहीं करती और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाने के लिए कहती रहती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू किसी को न मिले। कुछ समय बाद उस महिला की बेटी की भी शादी हो गई। अब की बार पड़ोसन ने पूछा, कैसा है तुम्हारा दामाद? महिला चहक कर बोली, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बेटी तो मानो राज कर रही है, राज। रोज सुबह अपने हाथों से चाय बनाकर मेरी बेटी को देता है और घर का कोई काम नहीं करने देते। जब भी मेरी बेटी की जी चाहे तब बाहर खाना खिलाने और घुमाने ले जाता है। भगवान करे ऐसा दामाद सबको मिले। एक महिला डॉक्टर के पास गई। उसे उसके पति ने पीटा था, जिसके कारण उसकी आंखें काली और नीली हो गई थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? महिला बोली, डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत पीटते हैं। डॉक्टर, मेरे पास इसके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज है। आपसे जब भी तुम्हारे पति शराब पीकर घर लौटे तो गर्म पानी करना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना और गरारे करना शुरू कर देना और करते ही रहना, लगातार करते रहना। 2 हफ्ते बाद वो महिला डॉक्टर के पास आई तो बिल्कुल तंदुरुस्त और प्रसन्न लग रही थी। महिला ने बताया, डॉक्टर साहब, ये तो जबरदस्त आइडिया बताया था आपने। अब तो जब भी मेरे पति शराब पीकर घर आते हैं तो मैं गरारे करना शुरू कर देती हूँ और वो मुझे छूते तक नहीं। डॉक्टर, देखा, अगर मुंह को चुप रखा जाए तो कितना फायदेमंद रहता है।